इन द ट्राइंगल ए बी सी। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, कुछ बच्चे एनसीईआरटी कर रहे होंगे, किसी के पास कोई दूसरी बुक होगी, तो हम यहाँ पे मेजरली वो क्वेश्चंस करेंगे जो कुछ एनसीईआरटी से भी होंगे, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी होंगे, कुछ एलिमेंट से भी होंगे, कुछ आरएस अग्रवाल से भी होंगे और कुछ PYQs भी होंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज एक साथ लेके चलेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी बुक से उनके स्कूल में सिलेबस हो रहा हो तो उनको घबराने की दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं। जो बुक हो आपके सारे क्वेश्चंस, जब आप वीडियो देखने के बाद अपने क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे तो वो सोल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस मोस्टली इनके जैसे ही होंगे, एग्जैक्टली वहाँ पे नंबर्स का टर्म का डिफरेंस मिलेगा। सो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे फिगर बना हुआ अभी है ए बी सी। तो बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ट्राइंगल वो बोलेगा राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें बेसिक हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि राइट एंगल कहाँ बना हुआ है। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पे फिगर पहले से बना हुआ है। अगर नहीं बना होता तो हम जो ट्राइंगल ड्रॉ करते उसमें राइट एंगल 90 पे हमें लेके चलना होगा ना। यहाँ पे गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 24, बी सी इज इक्वल्स टू 7, जो हम फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे दिस इज 24, दिस इज 7 सेंटीमीटर, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर साइन ए cos a and sin c and cos c. So you can see here are the two acute angle c and a. These are the two acute angle. इन दोनों एंगल्स के ऊपर हमसे वैल्यू पूछी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए। सो साइन ए, yes बच्चों, now I think everybody knows sin theta और sin A is perpendicular upon hypotenuse and cos theta और cos A is base upon hypotenuse। ये हमारे पास फॉर्मूला याद है। अब यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है दैट विल हाउ टू डिटरमाइन विच साइड विल बी द परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एंगल ए के कोरस्पोंडिंग में हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट करना है। सो दिस एंगल इज ए, हमें चेक करना होगा इसकी अपोजिट साइड कौन सी है। द साइड अपोजिट टू एंगल ए इज बी सी, मीन्स 7 सेंटीमीटर। दिस साइड वी विल ट्रीट एज परपेंडिकुलर while calculating sin A, cos A and tan A. I hope this is clear to all. Okay, now solve it. Sin A perpendicular here in this case is BC and hypotenuse is AC. So sin A BC value is 7, it is given in the question. AC value is not given in the question. So we will find it out by using the Pythagoras theorem. So AC square is equals to 24 square plus 7 square, and AC will equals to under root 576 plus 49. It will be 625. Square root of 625 will be 25. So the value of AC is 25 centimeter here. So sin A will be 7 by 25. In the very same way we will calculate the value of cos A is equals to base is 24 here, hypotenuse is 25. सो आपको मेहनत सिर्फ एक ही बार करनी है ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कि परपेंडिकुलर कौन से साइड को मानेंगे, बेस किसको मानेंगे, और हाइपोटेनियस तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कन्फ्यूजन खत्म होने के बाद ही आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट, अब ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए फिर से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है या अपोजिट साइड कौन सी रहेगी। तो हमारे पास सी एंगल हमें यूज़ करना है। वी नीड टू कैलकुलेट साइन सी एंड कोस सी। तो इस सी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी, दिस विल बी परपेंडिकुलर, और यू कैन से अपोजिट साइड। सो साइन सी, फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे साइन ए निकालो चाहे साइन सी, फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब की बार परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी ए, और यू कैन से ए बी, हाइपोटेनियस सेम है ए सी। तो आप देख सकते हो लास्ट केस में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था, बी सी। अब की बार परपेंडिकुलर क्या है, बी ए। ठीक है, तो बी ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, बी ए इज़ 24 एंड ए सी इज़ 25। इन द वेरी सेम
वे cos c इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ए बी अगर परपेंडिकुलर है तो बेस कौन होगा हमारे पास, बी सी, एंड बी सी की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस 25। दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन सी एंड cos c. I hope this is clear. This is very basic. This question is majorly meant for how to identify base and perpendicular. So जिस एंगल के ऊपर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं, हमेशा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर रहेगी, साथ वाली साइड बेस रहेगी। तो हमेशा कभी फिक्स नहीं करके चलना कि वर्टिकल लाइन को ही हम हमेशा परपेंडिकुलर मान के चलेंगे, हॉरिजेंटल लाइन भी परपेंडिकुलर हमारा हो सकता है।